भविष्य में संसार का क्या होगा, इस प्रश्न को लेकर के आज विश्व का हर एक व्यक्ति चिंतित है। क्या ये दुनिया बचेगी या ये नष्ट हो जाएगी, इस बात को लेकर के आज का इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति का ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात को लेकर के परेशान है कि भविष्य में संसार का क्या होगा। तो परमेश्वर के अनुग्रह से ये समय आ पहुंचा है कि हम एक बार फिर से नीति वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और इस बात को देखने, इस बात को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि नीति वचन के अंदर सुलेमान ने वास्तव में क्या लिखा है और यहूदी ज्ञानी पुरुष यानी ज्यूइश सेजेस और यहूदी रब्बी उसके ऊपर अपनी कमेंट्रीज के अंदर क्या बताते हैं। और ऐसी बातें हम जान रहे हैं जिनको मैं सोचता हूं कि आज तक मसीहों ने उस तरह से उन बातों को नहीं समझा है जैसे हम उन बातों को आज समझ रहे हैं। तो आज नीति वचन के इस 10वें अध्याय का प्रारंभ जो है वो उन्हीं वचनों से होता है जो हमने पहले अध्याय के पहले वचन के अंदर पढ़े थे। यहां पर लिखा हुआ है सुलेमान के नीति वचन, यानी सुलेमान के नीति वचनों का एक और भाग यहां पर शुरू हो गया है। और यहां पे 10वें अध्याय के पहले वचन के अंदर सुलेमान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है जो हर एक पेरेंट्स जो हैं उनको हिदायत देते हुए सुलेमान इस बात को लिखता है। और क्या लिखता है, यहां पर लिखा हुआ है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। यहां पर यहूदी ज्ञानी पुरुष जो है यानी ज्यूइश सेज जो है जिनका नाम है मैथ्जूदोस अपनी कमेंट्री में कहते हैं कि यहां पर जो बायोलॉजिकल फादर है उसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि किसी बच्चे का जो पिता होता है उसके बारे में बात की जा रही है। और बताया जा रहा है सुलेमान के द्वारा कि जो बुद्धिमान पुत्र होता है जब वो बुद्धिमान लोगों की संगति के अंदर बैठता है, ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर वो बैठता है, जीवन के अंदर जब उसको सक्सेस मिलती है तो उसका पिता जो है वो गर्व से पिता का सीना चौड़ा हो जाता है, उसका पिता जो है वो आनंदित होता है। लेकिन यहां पे लिखा है कि मूर्ख पुत्र के कारण उसकी मां जो है वो उदास होती है। और इसके विषय में यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हुए जिनको राशि के नाम से जाना जाता है, राशि अपनी कमेंट्री के अंदर इस बात को कहते हैं कि एक बच्चा जो होता है वो अधिकतर घर पर रहता है अपनी मां के साथ, और यदि वो बड़ा होकर के मूर्खता करता है, गलत काम करता है, जीवन में सक्सेस को नहीं पाता है, तो मां जो है वो उदास होती है क्योंकि वो देखती है कि उसका बेटा जो उसके साथ घर पर रहा उसमें कैसी मूर्खता यानी फुलिशनेस पाई जाती है। तो इसलिए पिता जो है जो अपने बेटे की सक्सेस को देखता है या बच्चों की सक्सेस को देखता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन अगर बेटे मूर्ख होते हैं या बच्चे मूर्ख होते हैं तो सबसे ज्यादा उदास मां ही होती है। साथ ही साथ एक और यहूदी ज्ञानी पुरुष हैं जिनका नाम है मेरी की स्पेलिंग होती है MEIRI। और मेरी जो है वो इस बात को कहते हैं अपनी कमेंट्री के अंदर कि एक पुत्र जो होता है उसमें कितनी बुद्धि है और उसके अंदर कितनी मूर्खता है, ये उस समय पता चलता है जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अभी तक तो पिता जीवित है, पिता के डर के मारे लड़का अगर मूर्ख भी है तो भी वो मूर्खता के काम नहीं करता है उस प्रकार से, क्योंकि वो पिता से डरता है। लेकिन एक बार यदि पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद प्रॉपर्टी के जो अधिकार होता है वो उसके हाथ में आ जाते हैं और उसके बाद वो अपनी मूर्खता को प्रकट करता है। तो जब पिता की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसकी मूर्खता प्रकट होती है, मेरी कहते हैं, और उसके बाद उसकी मां जो है वो उसकी मूर्खता देख करके उदास होती है।
लेकिन एक और यहूदी ज्ञानी पुरुष हुए, जूइश सेज हुए, जिनको मैलबिम के नाम से जाना जाता है। और मैलबिम अपनी कमेंट्री के अंदर इस बात को कहते हैं कि जब लड़का बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है तो उसका सारा क्रेडिट जो है वो पिता को जाता है, क्योंकि पिता उसको ताड़ना देता है, पिता उसको मार लगाता है, पिता जो है उसको डांट लगाता है, उसको हमेशा डांटता रहता है और सीधे मार्ग पर चलाता है। तो बेटा अगर बुद्धिमान होता है तो उसका क्रेडिट पिता को जाता है, लेकिन उसकी मां जब उदास होती है, उसकी मूर्खता के कारण वो ऐसा होता है कि जब पिता डांट लगा रहा होता है, पिता मार लगा रहा होता है बच्चे को गलती करने के कारण, तो मम्मी जो है वो बीच में आकर के बीच बचाव करती हैं और कहती हैं कि तुमको तो सारे खोट जो है वो मेरे बेटे में ही दिखाई देते हैं और तुमको तो पूरी दुनिया में सबसे खराब मेरा ही बेटा लगता है। यानी कि वो कंपैशन जो है उसकी वजह से माएं अपने बेटे को बिगाड़ने का काम करती हैं, उसकी मूर्खता दूर नहीं होती है और भविष्य में जाकर के मां को अपनी गलती का एहसास होता है कि जब इसका पिता इसको मार लगा रहा था, डांट लगा रहा था, तो मैंने बीच में बोल करके बहुत बड़ी गलती की है। तो यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यहां पर इसी बात को बताया गया है और साथ ही साथ यहां पे बायोलॉजिकल फादर की बात तो की ही गई है, राशि इस बात को कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये वचन जो है वो हमारे परम पिता यानी परमेश्वर को भी प्रकट करता है कि जब हम बुद्धिमान होते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, तो हमारा पिता जो है, स्वर्गीय पिता जो है, वो हमारे कारण आनंदित होता है। तो यहां पर यह बात भी बताई हुई है, राशि अपनी कमेंट्री में इस बात को बताते हैं। अब दूसरे वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। अब यहूदी ज्ञानी पुरुष मैथ्जूदोस अपनी कमेंट्री के अंदर कहते हैं कि दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि गलत तरीके से जो धन अर्जित किया जाए, जमा किया जाए, वो धन जो है वो किसी को भी किसी भी प्रकार के खतरे से नहीं बचा सकता है। अगर परमेश्वर ने स्वर्ग से कोई डिक्री जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया, तो ये धन जो गलत तरीके से अर्जित किया गया है, बेईमानी से अर्जित किया गया है, कोई मर रहा है और मरते समय उसके दस्तखत ले लिए और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और सोचा कि मैं तो कितना चालाक हूं, मेरे समान तो चाचा चौधरी भी नहीं है, मेरा दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। अब कहा जाता है कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब ये व्यक्ति जो है, जो इतनी चालाकी करता है, चोरी चालाकी करता है, वो सोचता है कि मैं तो चाचा चौधरी से भी ज्यादा बुद्धिमान हूं, चालाक हूं। लेकिन वो चालाकी जो है वो किसी काम की नहीं, बेईमानी जो है वो किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं है। वो जो होते हैं ना पानी पूरी वाले, जानते होंगे, लड़कियां तो वैसे भी बड़ी चटोरी होती हैं, तो वो जानती हैं कि वो पानी पूरी वाले जो होते हैं, इसको गोलगप्पे कहते हैं और महाराष्ट्र के अंदर उसको गुपचुप कहते हैं। तो वो जो गुपचुप वाले होते हैं, वो जो पानी पिलाते हैं पानी पूरी के अंदर, उसके अंदर किस प्रकार का गंदा पानी वो डाल देते हैं और उनको कोई परवाह नहीं है, बस उनके पास पैसे आने चाहिए। कैसी गंदगी से बनाया जाता है, कोई ध्यान नहीं दे, हाथ गंदे हैं, खाने में डाल दिए, बस दूसरे को खिलाना है, अपन को तो मतलब नहीं है। बेईमानी से पैसा कमाना, बेईमानी से पैसा कमाना, फर्टिलाइजर्स को खाने के अंदर मिला दिया जाए, दूध के अंदर किस प्रकार से मिलावट होती है, मावे के अंदर किस प्रकार से मिलावट होती है, जो प्योर घी होता है उसमें किस प्रकार की मिलावट होती है, चावल के अंदर प्लास्टिक के चावलों को मिला करके किस प्रकार से मिलावट होती है, मिर्ची के अंदर कैसे ईंट को पीस करके मिला करके मिलावट होती है। इस प्रकार से बेईमानी करके जो पैसा जमा किया जाता है कि हम तो धनवान हो गए, इतनी चालाकी कर ली। यहां पे लिखा हुआ है, सुलेमान कहता है कि जो गलत तरीके से अर्जित किया हुआ धन होता है वो किसी भी संकट से नहीं बचा सकता। बीमारी आ गई, आपका काम तमाम, बचा ही नहीं सकता है। लेकिन यहां पे लिखा है, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। अब ये धर्म क्या है? धर्म क्या है? अब ये 10वें अध्याय में हम आ गए हैं।
10वें अध्याय से जब हम आगे चलेंगे तो ये धर्म 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 बार 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 ये शब्द रिपीट होगा। लेकिन धर्म के कारण मृत्यु से भी बचाव होता है। अब धर्म क्या है? यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में 3 धर्म के काम बताए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे, और यीशु ने कहा जब तू दान करे। यानी कि उपवास, प्रार्थना और दान जो है ये धर्म के कामों के अंदर सम्मिलित होते हैं। मेन धर्म के काम ये 3 माने जाते हैं। लेकिन यहां पर हिब्रू बाइबल के अंदर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, हिब्रू के अंदर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है धर्म के लिए, यहां पर वो शब्द है चैरिटी, यानी कि दान करना। यानी जब आप चैरिटी देते हैं तो चैरिटी जो है, दान जो है, वो मृत्यु से भी बचाता है। यहां पर सुलेमान ने इस बात को लिखा है। और यहूदियों का ग्रंथ तालमुद जो है वो इस बात को कहता है कि सुलेमान ने यही बात कि धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है, सुलेमान ने यह बात 2 बार रिपीट करी है। एक तो यहां पे 10वें अध्याय के 2 वचन में, और एक 11वें अध्याय के 4 वचन में भी सुलेमान ने इसी बात को रिपीट किया है कि धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। और तालमुद जो है वो इस बात को कहती है कि 2 प्रकार की मृत्यु से ये चैरिटी जो है वो इंसान को बचाती है। जब आप दान देते हैं और चैरिटी करते हैं तो 2 प्रकार की मृत्यु से इंसान उससे बचता है। तालमुद इस बात को कहती है। और पहले प्रकार की मृत्यु है अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ क्या होती है? गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, वो अननेचुरल डेथ है। सांप ने काट लिया, जहर चढ़ गया, मर गए, वो अननेचुरल डेथ। कुएं में गिर करके मर गए, अननेचुरल डेथ। छत से गिर करके मर गए, अननेचुरल डेथ है। तो इसलिए ऐसी अननेचुरल डेथ जो होती है कि एकदम से हार्ट अटैक आया और बचने का मौका ही नहीं मिला, इंसान खत्म, उसी समय खत्म, ऑन द स्पॉट खत्म। और इसीलिए लिखा हुआ है कि धर्मी को तो मृत्यु के समय भी उसको सहायता मिलती है। धर्मी को मृत्यु के समय भी सहायता मिलती है। कैसे मिलती है? धर्मी कौन है? जो धर्म के काम करता है। धर्म के काम में चैरिटी भी इंक्लूडेड है। सिर्फ प्रार्थना और उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना और उपवास कर करके तो परमेश्वर की नाक में दम कर दिया है, लेकिन तीसरे धर्म के काम को तो हम दूर से ही नमस्कार करके निकल जाते हैं। बस वो काम तो हमको करना नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने 3 धर्म के काम बताए। हम सिर्फ 2 ही धर्म के काम करते हैं, तीसरा तो करते ही नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये तो जो पैसे वाले लोग हैं सिर्फ उनके लिए है। जबकि नए नियम के अंदर ही वो रेफरेंस दिया हुआ है कि एक महिला आई और उसने मंदिर के अंदर जब दान दिया तो उसने 2 दमड़ियों को डाला था, और यीशु मसीह ने कहा कि इसने तो अपनी सारी जीविका ही डाल दी। यानी कि वो बहुत गरीब लेडी थी, और उस गरीब लेडी ने भी परमेश्वर के मंदिर के अंदर दान को डाला था। तो यहां पर जो एक तालमुद जो है वो इस बात को बताती है कि 2 प्रकार की मृत्यु से ये चैरिटी जो है वो बचाती है। पहले अननेचुरल डेथ से बचाती है, और दूसरा नरक की मृत्यु से बचाती है, आग की झील से बचाती है। तो यानी दोनों प्रकार की आगे आने वाला संसार जो है, जो दूसरी मृत्यु है, दूसरी मृत्यु से भी बचाती है, और अननेचुरल डेथ से भी बचाती है। और इंसान को जीवन के अंदर अच्छी हेल्थ मिलती है, उसके बच्चे जो हैं वो अच्छे सक्सेस पाते हैं, बच्चे परमेश्वर के भय में चलते हैं, और उसके पास हर प्रकार की वेल्थ होती है। ये बात जो है वो यहां पर बताई गई है। और तालमुद इस बात को भी बताती है, यहूदियों का ग्रंथ जो है, कि धन जो है उसके अंदर असली सामर्थ जो है वो ये है कि धन को जमा करके नहीं रखा जाए, लेकिन उसको दान दिया जाए। धन के अंदर सामर्थ होती है, लेकिन वो सामर्थ कब प्रकट होती है कि उसको जमा करके रख लेंगे तो उसमें कोई सामर्थ नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप अपना पूरा बैंक बैलेंस खाली कर दें, वो बात यहां पे यहूदी रब्बी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यहूदी रब्बी इस बात को कह रहे हैं कि हमको लोगों की मदद करनी चाहिए, हमको चैरिटी यानी दान देना चाहिए, चाहे परमेश्वर के मंदिर में दें, किसी मिनिस्ट्री के अंदर दें, किसी गरीब की मदद करें,
कोई बहुत जरूरतमंद है उसकी मदद करें। तो इस प्रकार से चैरिटी करते रहना चाहिए। तो ये धर्म का काम जो है परमेश्वर इसको स्मरण रखता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो कंगाल को देता है वो यहोवा को उधार देता है, और परमेश्वर किसी का उधार अपने सिर पर नहीं रखता है, परमेश्वर 100 गुना वापस लौटा देता है। साथ ही साथ तालमूद के अंदर इस बात को भी लिखा हुआ है कि धन को अगर आपको बढ़ाना है, धन को अगर आपको बढ़ाना है, उसको बहुत ज्यादा करना है, आपके पास वेल्थ है, धन है, उसको यदि आप बढ़ाना चाहते हैं कि ये बहुत बढ़ जाए, तो आप दान देना शुरू कर दीजिए। तालमूद इस बात को कहती है। जब तक आप दान नहीं देंगे, चैरिटी नहीं करेंगे, धर्म का काम नहीं करेंगे, तब तक जो धन है वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने चैरिटी करनी शुरू कर दी तो धन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बात तालमूद के अंदर लिखी हुई है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे भी एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। यहां पे लिखा है, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। जब धर्मी, यहां पर दो कॉन्टेक्स्ट हैं इसके, यहूदी रब्बी कहते हैं, जब धर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जब याद किया जाता है तो लोग कहते हैं कि वो धर्मी कितने अच्छे थे, काश वो आज हमारी पीढ़ी में होते, काश पौलुस, पतरस, यूहन्ना हमारी पीढ़ी में होते। तो धर्मी को स्मरण करके लोग आशीष देते हैं। लेकिन दुष्टों का नाम मिट जाता है। दुष्टों को कोई याद नहीं करता है, कोई भी याद नहीं करता है दुष्टों को, और याद भी करते हैं तो दुष्टों को याद करके गाली ही बकते हैं। आज हिटलर को याद करके लोग उसको गाली ही बकते हैं, कोई उसको आशीष नहीं देता है। तो इसका पहला पहलू तो यह है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू यह है, राशि अपनी कमेंट्री के अंदर इस बात को कहते हैं कि जब भी किसी धर्मी का नाम आप घर के अंदर बोलें, अपनी बातचीत के अंदर बोलें, तो नाम बोलते के साथ ही आप उसको ब्लेस करें परमेश्वर के नाम से, कि प्रभु वो फलाने पादरी साहब को बहुत आशीष दे। क्यों ब्लेस करें? क्योंकि अगर आपने ब्लेस नहीं किया, राशि कहते हैं, तो आपके ऊपर परमेश्वर का श्राप आएगा। आपको ब्लेस करना है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीष देते हैं। देखिए, यहूदी लोग जब भी किसी धर्मी का, देखिए यहूदियों में कई सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं ला पाए, बस वहीं पर ही उनका फॉल्ट है। बाकी उनके कई सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। जब भी वो किसी यहूदी रब्बी का नाम लेते हैं तो वो कहते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने नाम लिया फलाना रब्बी नकमन कहना, उन्होंने नाम लिया, तो वो कहेंगे ब्लेसेड बी ही, यानी कि वो धन्य हो, यानी उसके ऊपर आशीष आए। किसी का भी धर्मी का नाम लेंगे, बड़े आदमी का नाम लेंगे, तो उसके साथ वो आशीष को जोड़ते हैं। परमेश्वर का नाम लेते हैं, वो कहते हैं हाशेम ब्लेसेड भी ही, यानी कि परमेश्वर को भी वो आशीष देते हैं। और इसलिए तो दाऊद कहता है कि मैं यहोवा को धन्य कहूंगा, यहोवा को धन्य कहूंगा, मैं उसको आशीष दूंगा। कैसे दूंगा? परमेश्वर का नाम लेते के साथ ही परमेश्वर को आशीष देना। तो परमेश्वर धर्मी है, इसलिए उसको आशीष दी जा रही है। और उसी प्रकार से जो भी धर्मी है उसको जब आप याद करते हैं, अपनी बातचीत में उसका नाम बोलते हैं, तो आपको उसको ब्लेस करना है। अब यहूदियों की जो मिद्राश है, मिद्राश के अंदर लिखा हुआ है कि अगर धर्मी को याद करने के बाद आपने उसको आशीष नहीं दी तो बदले में आपके ऊपर श्राप आ जाएगा। यानी कि अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं तो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हूं, आपकी दृष्टि में मैं धर्मी नहीं हूं। समझ गए? तो जैसे ही मेरा नाम आया तो आपने तो बक दी 2-4 गालियां कि वो पास्टर सचिन क्लाइव, वो तो ऐसा है वैसा है, और आपने तो कर दिया काम। लेकिन मैं परमेश्वर की नजरों में धर्मी हूं, तो क्या होगा? परमेश्वर चाहता है कि मेरा नाम आते के साथ ही आप उसको ब्लेस करें, लेकिन आपने उसको कर्स कर दिया, तो परमेश्वर का भयानक श्राप जो है आपके जीवनों पर आ जाएगा। यह कंसेप्ट यहां पर बताया हुआ है, मिद्राश कहती है। और जब दुष्टों का नाम लिया जाए, मिद्राश में लिखा है, तो दुष्ट का नाम आते के साथ ही उसको श्राप दिया जाए। और अगर दुष्ट का नाम आते के साथ ही उसको श्राप नहीं दिया जाता है तो भी परमेश्वर का क्रोध जो है वो प्रकट होता है।
तो भी परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है, श्राप आ जाता है। तो यहां पर ये बेसिक बातें बताई हुई हैं। क्या आज हमारे परिवार जो है कहीं इसी कारण टारगेट तो नहीं हो रखे हैं कि हमने धर्मी को आशीष देने की बजाय हमने धर्मी को कई बार श्राप दे दिया है, और हम सोच रहे हैं कि दुष्ट आत्मा और शैतान हमारे पीछे पड़ी हुई है, जबकि यहां पर मैटर जो है वो कुछ और ही नजर आ रहा है। बात की गंभीरता को समझें। मैंने बीते दिनों एक संदेश दिया था एक सभा में, और उसके अंदर मैंने एक बात को बोला था। मैंने कहा था कि हमने परमेश्वर के हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स को तोड़ दिया है। अब आप यहां पर देखिए, क्या इन बातों को पढ़ने के बाद क्या हम रैप्चर के अंदर उठाए जाने के योग्य अपने आप को देख रहे हैं? हम तो दावा करते हैं कि हाँ हम जाएंगे। अब आप कहेंगे पास्टर जी ये तो है ना पुराने नियम में लिखा हुआ है, नए नियम में थोड़ी ना लिखा हुआ है। तो नए नियम में भी ये बातें लिखी हुई हैं। देखिए, जो जो बातें चेंज करनी थी वो प्रेरितों ने नए नियम में लिखी, जो बातें चेंज नहीं करनी थी वो पहले से ही पुराने नियम में लिखी हुई हैं, इसलिए उन्होंने नए नियम के अंदर उन बातों को नहीं लिखा। खतने की रीति को हटाना था तो उन्होंने खतने के विषय में लिखा, बपतिस्मे की रीति को लाना था तो उन्होंने बपतिस्मे की रीति को लिखा। उन्होंने शुद्ध अशुद्ध पशुओं का मांस खाएं नहीं खाएं वो बात उन्होंने लिखी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही पुराने नियम में लिखी हुई है। तो बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं था। तो जहां जहां पर उनको चेंज करना था प्रथाओं को, तो प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन सब बातों को नए नियम में लिख दिया। लेकिन जो चीजें नहीं लिखी, इसका मतलब यह है कि वहां वहां पर पुराने नियम की बातें अप्लाई हो जाती हैं। अब उत्पत्ति की बातें तो बताई नहीं प्रेरितों ने, वो तो सीधा यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ ये बता दिया। तो अब तो जब नया नियम आ गया तो फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे, इंसान कैसे बना, तो ये भी एक नई कहानी उनको लिखनी थी। क्यों नहीं लिखी? यानी कि वो उन्होंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो बातें पहले से ही लिखी हुई है, तो उन बातों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं था। नीति वचन हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स को बताते हैं, उन्होंने नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से लिखे हुए हैं। तो ये सब बातें सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, ये सब बातें हमारे लिए भी हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हम अन्य जातियों को लेकर के उसको इज़राइल के आत्मिक जीवन के अंदर साट दिया है, ग्राफ्ट कर दिया है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय, यानी कि हम इज़राइल के अंदर ग्राफ्ट कर दिए गए। अब ग्राफ्ट कर दिए गए तो हम अन्य जाति थे, लेकिन जब ग्राफ्ट कर दिए गए अच्छे जैतून के पेड़ में, तो अब हम भी इज़राइल हो गए। तो हम अन्य जाति नहीं हैं, अब हम सिर्फ अपने ब्लड लाइन से अन्य जाति हैं, लेकिन हम आत्मिक तौर से इज़राइल का घराना परमेश्वर के द्वारा बना दिए गए हैं। तो हम भी आत्मिक इज़राइल हैं। इज़राइल के आत्मिक जीवन में हमको सट दिया गया है। और यह कंसेप्ट यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि परमेश्वर ने कैसे हमको इज़राइल का आत्मिक घराना बना दिया, YouTube के ऊपर मेरा एक संदेश है, बाइबल में पेड़ों का रहस्य। आप उस संदेश को जब सुनेंगे तो आपको बाइबल के अंदर जैतून का पेड़, अंजीर का पेड़, अलग अलग जो पेड़ हैं उसका रहस्य समझ में आ जाएगा कि क्यों पौलुस ने रोमियो की पत्री के 11वें अध्याय में लिखा था कि परमेश्वर ने हमको अच्छे जैतून के पेड़ के अंदर साटा है। तो ये बातें सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी हैं, और हमको ये हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स को पूरा करना ही करना है। अब आगे क्या लिखा है? एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है। 11वें वचन में लिखा है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। देखिए छठे वचन में भी, 6th वर्ष में भी सुलेमान ने कहा था परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है, और यहां पे 11वें वचन में भी वो कहता है परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। और यहां पे लिखा है धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। धर्मी जो है उसका मुंह जीवन का सोता है, धर्मी के मुंह में ही जीवन है। कैसे है? एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, एक कहानी आपको बताता हूं जो यहूदी कमेंट्रीज के अंदर पाई जाती है, एक सच्ची कहानी। एक यहूदी ज्ञानी पुरुष हुए, जो सेज हुए, जिनको विल्ना गाउन के नाम से जाना जाता है। और विल्ना गाउन के नाम से क्यों? विल्ना नगर के अंदर वो रहते थे,
और हिब्रू में गाओन का मतलब होता है ज्ञानी, यानी विलना नगर के ज्ञानी। और विलना गाओन जो थे वो मैंने आपको बताया था कि वो 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे सोते थे, और 2 घंटे जो सोते थे वो भी आधे आधे घंटे के 4 सेगमेंट्स के अंदर वो सोया करते थे, और बाकी के 22 घंटे प्रतिदिन वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया करते थे। ये विलना गाओन का जीवन था। और एक दिन विलना नगर के अंदर ही रहने वाला एक यहूदी विलना गाओन से जब मिलने के लिए गया, तो विलना गाओन वचन के अध्ययन में डूबे हुए थे। और जब वो गया, उसने जाकर के दरवाजा भी खटखटाया, तो विलना गाओन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वो तो वचन के अध्ययन में डूबे हुए थे। और वो यहूदी जो था वो डर गया। उसने कहा, इतने बड़े धर्मी, इन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझको ग्रीट भी नहीं किया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि विलना गाओन जो है वो मुझसे नाराज हो गए? तो वो गया, अपने घुटनों के बल विलना गाओन के सामने बैठ गया और कहा कि गाओन, मुझसे क्या गलती हो गई कि आपने तो मुझको ग्रीट भी नहीं किया, आप मुझे माफ कर दीजिए। और विलना गाओन ने एकदम से हड़बड़ा करके कहा कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं तो वचन के अध्ययन में डूबा हुआ था, और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको ग्रीट नहीं कर पाया, और मैं आपको ग्रीट करता हूं, मैं चाहता हूं। और उन्होंने क्या ग्रीट किया? उन्होंने कहा कि आप तो 100 साल तक जिएंगे। ये मेरी ग्रीटिंग्स है आपको कि आप तो 100 साल की आयु तक जिएंगे। अब विलना गाओन ने तो बोल दिया, और आगे जाके फ्यूचर में विलना गाओन तो उनकी तो डेथ भी हो गई, विलना गाओन तो मर भी गए। लेकिन ये बात जो विलना गाओन के मुंह से निकली थी वो उस यहूदी के ऊपर पूरी हो गई। यहूदी इतिहास बताता है। और कैसे पूरी हो गई? वो व्यक्ति जो है वो 100 साल की आयु का होकर के ही मरा था, और जब वो 98 ईयर्स का हो गया था तो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उसके परिवार वाले डॉक्टर्स के पास उसको लेकर के जाना मांग रहे थे, या डॉक्टर्स को घर पर लाना मांग रहे थे। लेकिन उस यहूदी ने कहा था कि नहीं, गाओन ने मुझको कहा था कि मैं 100 साल का होकर के ही मरूंगा, तो अभी तो मैं 98 का हूं, तो मेरे पास 2 साल और बचे हुए हैं, मैं 2 साल और जीऊंगा, डॉक्टर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि गाओन ने, धर्मी ने कहा है कि मैं 100 साल जीऊंगा। और वो डॉक्टर नहीं लाए, और वो तो वापस से ठीक हो गए और 2 साल और जियो। यहूदी इतिहास बताता है कि एग्जैक्टली जो 100th बर्थडे था उस व्यक्ति का, उस यहूदी का, अपने 100वें जन्मदिन पर ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। आप क्या बोल रहे हैं? आप अपने बच्चों को क्या बोल रहे हैं? डफर, ये तो कभी पास हो ही नहीं सकता है। आप खुद अपने बच्चों की डेस्टिनी लिख रहे हैं। ये क्या घर बसाएगी? समझ रहे हैं? आपने तो अपने बच्चों की डेस्टिनी फिक्स कर दी। इसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, आपने ही तो बोला। अब नहीं मिल रही है तो आप बच्चों के बाल नोच रहे हैं, आपने ही तो बोला। इसको तो कोई झाड़ू लगाने के काम पे भी नहीं रखेगा, तो आपने बोला, उसको किसी ने रखा भी नहीं। समझ रहे हैं बात को? आप, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। अगर आप धर्मी हैं और आप बोल रहे हैं तो आप फिर गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपको जो भी बोलना है वो सोच समझ के बोलना है। आगे सुलेमान कहता है, बोले तो सोच समझ के बोलना। तो यहां पर यही बात जो है वो बताई हुई है। और उपद्रव जो है वो दुष्टों का मुंह छा लेता है। जो दूसरे को कोसेगा उसके ऊपर वही जो वो कोस रहा है वही श्राप आ जाएगा। देखिए, मैं एक लेडी के बारे में जानता हूं